तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है सम्राट सिंह और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है कर्क लग्न की। राशि आपकी है वृष। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं कि कुंडली कैसी है, आपके देखो जी ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं, जो कि मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी पहले बेस की जानकारी समझाऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो देखो जी, बेसिक जानकारी ये है कि ये जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो सबसे पहले आपने 12 ग्रहों को समझना है कि आखिर 12 ग्रह है कौन से, और वो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह है, ये तीसरा ग्रह, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां ग्रह, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां ग्रह। ये जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं, इन 12 ग्रहों से देखो जी कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि ये जो पहला ग्रह है, इस पहले ग्रह से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह आपके है धन जोड़ने का ग्रह। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का है। चौथा ग्रह आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा ग्रह बच्चों का। छठा ग्रह है शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां ग्रह आपकी है पत्नी का ग्रह। आठवें ग्रह से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें ग्रह से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां ग्रह है आपके नौकरी कारोबार का। 11वां ग्रह है लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। और 12वें ग्रह से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो आपको मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है। जैसे कि अगर आपका सवाल है आपके काम काज को लेके, तो 10वां ग्रह आपके मैंने काम काज का बोला है। अब देखो जी, आपके काम काज के लिए हमें इस 10वें ग्रह को देखना पड़ेगा। और 10वें ग्रह में क्या लिखा है? एक। एक नंबर है मेष राशि, मालक इसका बना मंगल। तो आपके काम काज के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये 5वां ग्रह आपके मैंने बच्चों का बोला है। तो अगर आपके बच्चों के बारे में जानना है, 5वां घर, और 5वें घर में 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, इसका भी जो मालक है वो है मंगल। मतलब आपके काम काज के लिए भी मंगल को देखेंगे और बच्चों के लिए भी मंगल को देखेंगे। ऐसे ही मान लो आपका सवाल आपकी पत्नी को लेके है कि पत्नी कैसी होगी, तो 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अब देखो जी, 7वें घर में लिखा है 10, जो कि है मकर राशि, मालक बना शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। अब देखो जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो कुछ देखना है वो घर देखो सबसे पहले। और उस घर का जो मालिक एक बना है, वो मालिक आपने देखना है कि मालिक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में सबसे जरूरी होती है दशा। मतलब ये जो कुंडली के 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रह ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, इनका जो असर है वो लाइफ के ऊपर कब पड़ता है, जब इनकी चलती है दशा। मतलब सभी ग्रहों का जो असर है वो आपके ऊपर कब पड़ेगा, जब इनकी दशा चलती है। अभी दशा आपके ऊपर किसकी है? दशा होती है दो प्रकार की, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की, और ये पिछले देखो जी 2006 से चली हुई है। फिलहाल अगले साल छठा महीना 24 में खत्म होने वाली है। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर वर्तमान में जो बड़ा असर है वो है राहु ग्रह का, क्योंकि राहु की महादशा चली हुई है। और राहु का आपके ऊपर कितना असर है? 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है अभी, आज के समय में आपकी 100 में से 80% आपके जीवन में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारण है राहु। और 20% कारण है मंगल की चल रही है अंतरदशा, जो कि 5वां महीना 23 से चली है, छठा महीना 24 में खत्म होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के समय में, वर्तमान में, आपके जीवन में, आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो है दो कारण, एक तो राहु की दशा, दूसरा है मंगल की दशा। और दोनों में भी जो बड़ा कारण है वो राहु। देखो कितना असर है, 80%। और पिछले भाई कई साल हो चुके हैं, दशा चली हुई है। पिछले 18 सालों से दशा आपकी चल रही है। फिलहाल अभी 5-6 महीने पड़े हैं। अब हम आपके राहु को देखेंगे, क्योंकि राहु का बड़ा असर है आपकी भाई लाइफ में, जो भी कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। तो हम आपके राहु को अभी देखेंगे कि राहु अच्छा है या बुरा है। अगर तो अच्छा हुआ फिर तो अच्छे फल देगा, बुरा हुआ बुरे फल देगा।
तो राहु देखो जी आपका बैठा है यहाँ पे 8वें घर में। अगर आप मेरे से पूछते हैं कि राहु अच्छा है या बुरा है, तो राहु आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, ये आपका है खराब। क्यों? क्योंकि ये आपका बैठा है 8वें घर में जाके। राहु देखो जी जब भी किसी का 8वें घर में बैठता है अच्छे फल नहीं देता। आप ये समझ लो आपका अभी जो समय है वो बुरा समय ही चल रहा है। ये क्या बुरे फल देगा? अब देखो जी सबसे पहले बात की, राहु आपका जो बैठा है 8वें घर में। 8वें घर से मैंने बोला था 8वें घर से देखी जाती है आयु, मृत्यु, मृत्युतुल्य कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें, ये सब कुछ इस 8वें घर से देखते हैं। तो राहु आपका खराब इसलिए है क्योंकि ये देखो जी किसी का हो सकता है चौथे घर में हो, तीसरे घर में, इन घरों में इतना खराब नहीं होता जितना राहु 8वें घर में बैठ के बुरे फल देता है। आप भी चाहे सर्च कर लेना कि राहु सबसे ज्यादा बुरे फल किस घर में देता है, 8वें घर में। तो इसलिए आपका राहु मुझे लगा है खराब। अब सवाल कि ये खराब फल क्या देगा? 8वें घर में बैठ के राहु आपकी हेल्थ को खराब करेगा, पहले नंबर पे आपको बीमार करेगा, ये रोगी बनाता है। खासकर यहाँ पे बैठ के पेट का रोग जरूर देता है, नाभि के नीचे का जो हिस्सा होता है वहां पे पेट में दिक्कतें पैदा जरूर करता है, या कोई दूसरा गुप्त रोग देता है, पत्थरी हरने, मतलब कोई ना कोई बीमारी आपको जरूर देगा। और इसके अलावा सामाजिक कष्ट देता है। और इसके अलावा इसकी दृष्टियां होती हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, आपके खर्चे बढ़ाएगा। दूसरे घर को देखा, दूसरा घर है धन का घर, ये दूसरे घर की हानि करेगा जो कि है धन। आपको धन को लेके बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी, धन खर्चा होता रहेगा, आपको धनी नहीं बनने देगा, धन संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। चौथे घर को देखेगा, चौथा घर है माता मकान वाहन का घर, इनको लेके दिक्कतें, माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद, इन संबंधी दिक्कतें पैदा करता रहेगा। और राहु देखो जी लाइफ में स्ट्रगल भी कराता है, दिक्कतें आती हैं इसकी दशा में, मतलब इसकी जो दशा चल रही है आपकी, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कराएगा, आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगा, आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा। लाइफ में दिक्कतें परेशानियां रुकावटें, हर एक प्रकार की दिक्कतें आपको पैदा करेगा जो ये भी दशा चल रही है। लेकिन आपके लिए अच्छी बात क्या है कि दशा अभी चलो खत्म होने वाली है, 5-6 महीने पड़े हैं। लेकिन जब तक दशा अभी है 5-6 महीने तक, आप इसके उपाय जरूर करो। क्या उपाय हैं? पहला उपाय, आप इसके मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करो, जो कि है 18,000। सबसे पहले तो ये 18,000 मंत्र पूरे करो। कब शुरू करने हैं? आज शनिवार है, आज से शुरू कर लो, या अगले शनिवार से शुरू कर लेना, संकल्प लेके। कैसे संकल्प लेना है आप ये बोलना, मान लो आज से शुरू करते हैं तो आप आज रात के समय ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम सम्राट सिंह है, मेरी जात ये है, गोत्र ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, आप मेरी कुंडली के बैठे हैं 8वें घर में, और मैं चाहता हूँ आपकी जो दशा चल रही है वो मेरी अच्छी जाए, कोई दिक्कतें ना आए, परेशानियां ना आए, इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप भैया मंत्र पूरे कर लो, और ये मंत्र पूरे करने में चाहे आपके 40 दिन लगे चाहे 21 दिन लगे, मंत्र आपने पूरे करने हैं। और मंत्र पूरे करने के बाद क्या करना? छोड़ देना, फिर मंत्र कभी नहीं करने। लेकिन फिर आपने दूसरा उपाय जो स्टार्ट करना है वो है राहु कवच का पाठ। और ये पाठ भी आप जब तक आपकी राहु की दशा है तब तक पढ़ो जरूर। तीसरा उपाय आपने राहु का करना है दान, और ये दान है सतनाजा। और ये सतनाजा भी आप जब तक राहु की दशा है तब तक आप दान जरूर करो। तो राहु के लिए मैंने भी क्या बोला कि राहु का मंत्र सबसे पहले पूरे कर लो, मंत्र पूरे करने के बाद आपने कवच का पाठ पढ़ना शुरू करना है। और ये कवच का पाठ जब तक दशा है आप पढ़ते रहो। बाकी आपकी मर्जी, जो पाठ कवच का है, राहु कवच का पाठ आप लाइफ टाइम भी पढ़ सकते हैं। मैं तो बोलूंगा लाइफ टाइम पढ़ते रहो, लेकिन जब तक दशा है तब तक जरूर पढ़ो। और राहु का जो दान सतनाजे का दान है, ये सतनाजा कैसे बनाया जाता है आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा, उसको आप देख लेना। और ये दान भी कोशिश करो लाइफ टाइम करते रहो, चाहे तो रोजाना कर लिया करो, या हफ्ते में 3-4 दिन, या खाली शनिवार को भी आप कर सकते हैं, और करना है लाइफ टाइम। इसके अलावा एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा राहु के, उसमें लिख रखे हैं 25 उपाय, उसको भी आप जाके देख लेना। उसमें से भी जो आपको उपाय सही लगे, जो आप कर सकते हैं, वो भी आप जरूर करना। और कोशिश करो ये जब तक दशा है तब तक कर लो, बाद में भी, अब बाद में अगर जो उपाय है वो आप कवच का पाठ तो पढ़ सकते हैं लाइफ टाइम, दान भी आप कर सकते हैं लाइफ टाइम। अब देखो जी हमने देखा राहु की दशा, अब आपके ऊपर चल रही है मंगल की दशा। राहु हमने देखा वो तो आपका बिल्कुल खराब है भाई, अच्छे फल भी देगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब है, लेकिन फिर भी 100 में से 60-70% तो खराब फल देगा। खासकर ये स्ट्रगल बहुत ज्यादा कराता है लाइफ में, बहुत ज्यादा, मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है जीवन में, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं, रुकावटें आती हैं। अब देखो जी आपके ऊपर चल रही है मंगल की अंतरदशा, 5वां महीना 23 से चली हुई है।
और ये छठा महीना 24 में खत्म होगी। अब मंगल की बात करते हैं कि मंगल आपको क्या अच्छे बुरे फल देगा। तो आपका देखो ये जो मंगल है वो यहाँ पे बैठा है 12वें घर में। ये जो कुंडली होती है इसमें देखो जी 12 जो ग्रह होते हैं, 12 ग्रहों में ये छठा घर, 8वां घर और 12वां, ये 3 घर ऐसे घर हैं इनको अच्छा घर नहीं माना गया। इन्हें कहते हैं त्रिक भाव। तो ये छठे 8वें 12वें घर में जो ग्रह बैठे होते हैं वो जरा अच्छे फल नहीं देते। जैसे कि आपका यहाँ पे 12वें घर में अब ये जो मंगल और शुक्र बैठे हैं ये भी आपको ज्यादातर खराब फल देंगे। अच्छे फल भी देंगे लेकिन खराब फल ज्यादा देंगे। पहले मैं मंगल की बात करता हूँ। मंगल आपको देखो जी 100 में से 60 60 70% भाई खराब फल देगा। क्यों खराब फल देगा? जिसमें मैंने बोला ये घर, 12वें घर को अच्छा घर नहीं मानेगा, क्योंकि 12वें घर से क्या देखते हैं, खर्चा देखा जाता है, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल देखा जाता है, हॉस्पिटल के खर्चे, और विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, काफी खराब चीजें 12वें घर से देखते हैं। और 12वें घर में आपका जो मंगल है, अब देखो जी मंगल आपका बैठा है 12वें घर में। अब मैंने जिस बोला मंगल आपको देगा खराब फल। क्या खराब फल देगा? मंगल जिन घरों का है मालक, मंगल आपका एक तो इस घर का मालक है, इस 5वें घर का और ये 10वें घर का। मंगल के 2 घर अपने घर हैं। ये जो 5वां घर है, 5वें घर में देखो जी क्या लिखा है, 8, जो कि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का मालक होता है मंगल। और 5वां घर किसका है? 5वां घर भाई आपके बच्चों का घर है। आपके बच्चे कैसे होंगे 5वें घर से देखेंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है और आपकी बुद्धि का भी है। और 5वें घर का मालिक मंगल चला गया 12वें घर में। और 5वें घर को पहला घर माना जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने घर से 8वें घर में। और बैठा भी वहां पे बुध की राशि, शत्रु राशि है। तो मंगल एक खराब योग लेकर बैठा है, संतानहीन योग बना है, पुत्रहीन योग भी बना है। मंगल ये दिखा रहा है कि कन्या संतान ज्यादा होती है, पुत्र कम होता है, कई बार पुत्र होता ही नहीं या देरी से होता है, मंगल ये दिखा रहा है। और मंगल पढ़ाई के घर का भी मालक है, विद्या भंग योग भी बना है, आपकी पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करेगा, मंगल ये भी दिखा रहा है। और मंगल देखो जी 10वें घर का भी मालक है। 10वां घर है आपके नौकरी कारोबार का घर, काम काज जो आप करेंगे 10वें घर से। और 10वें घर में एक लिखा है मालक बना मंगल। तो ये राजभंग योग बना है। राजभंग योग की वजह से क्या होगा, आपको काम काज में भी दिक्कतें आएंगी। जो भी नौकरी कारोबार करेंगे वहां पे दिक्कतें लगी रहेंगी। और मंगल देखो जी कुंडली मंगलीक भी बना के बैठा है, थोड़ा सा विवाह संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर देगा। वो क्या दिक्कतें होंगी, जहाँ तो विवाह में देरी होना या पत्नी से मनमुटाव होना। और इसके अलावा मंगल भाई का भी कारक होता है, भाई संबंधी दिक्कतें। तो ये मतलब मंगल की अभी जो दशा आपकी चल भी रही है, देखो जी ये दशा आपकी चल रही है, ये समय अच्छा नहीं है, इसमें काम काज में भी दिक्कतें आएंगी। और भी ये खर्चे भी बढ़ाता है, बार में अगर खर्च का है, खर्चों को एक्टिवेट कर देगा। और ये आपकी हेल्थ को भी खराब कर देगा। कई बार पेशाब में भी दिक्कत आती है, पेशाब का रोग दे सकता है। तो और यहाँ पे देखो जिस मेन सवाल ये है, आप एक चीज लिख लो पेन कापी लेके, कि अगर आपने मान लो मंगल को सही कर लिया क्या फायदे होंगे, नीचे आंसर लिखो। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपके कामकाज की हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी, कामकाज आपका चलेगा अच्छा। और इसके अलावा आपके ये संतान के भी घर का मालक, आपको संतान संबंधी भी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, पुत्र का भी योग बनेगा। तो और भी आपको कई फायदे होंगे, जो मंगल दोष बना है वो भी दूर होगा। वैसे ये देखो जी 12वां घर किसका है, हॉस्पिटल का, ये एक योग भी है। देखो 10वां घर कामकाज, कामकाज चला गया हॉस्पिटल। और 5वां घर किसका है, पढ़ाई, पढ़ाई हॉस्पिटल। ये मतलब ऐसा जो लोग होते हैं ऐसे जातक जहाँ तो डॉक्टर होते हैं या हॉस्पिटल में इनका कोई काम होता है, हॉस्पिटल में काम करते हैं, क्योंकि मंगल 5वां घर पढ़ाई, आपकी जो पढ़ाई होगी हॉस्पिटल से जुड़ी होगी। काम काज आपने लिखा भी था शायद कि हॉस्पिटल में आप काम करते हैं। मतलब आपका जो मंगल अगर अच्छा हो गया आपका वो काम चलेगा भाई, हॉस्पिटल वाला। और भी तो मंगल के लिए क्या करना है, अब देखो सवाल है मंगल के क्या उपाय हैं। अभी जो आपको मैं उपाय बता रहा हूँ, जो भी कुछ उपाय आपके हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। अभी आपको मैंने राहु के जो पाठ बोले थे वो है रात के समय। अब जो मंगल के पाठ है वो आपने करने हैं सुबह के टाइम। तो सबसे पहले मंगल का भी जो उपाय है वो है, मंगल के भी आप मंत्रों को पूरा करो, जो कि संख्या है 10,000। चाहे 10,000 कर लो, चाहे आपकी मर्जी है 4 गुना ज्यादा भी आप कर सकते हैं, 40,000 भी कर सकते हैं। मैं तो बोलूंगा चार चार 40,000 मंत्र एक बार मंगल के पूरे करो। शुरू करने हैं आपने मंगलवार से। अभी जो मंगलवार आएगा शुरू करना संकल्प लेके कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम ये है, जाति ये है, गोती ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है अंतरदशा, और आप मेरी कुंडली के 5वें घर के मालक है, जो कि है संतान का घर। और मेरे पास पहले कन्या है 2, मैं लड़के का सुख चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे पुत्र का सुख मिले। और इसके अलावा आप मेरे 10वें घर के मालक है, जो कि है काम काज का घर, और मैं चाहता हूँ मेरा काम काज बहुत अच्छा हो, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा मिले। और भी आपके जो बुरे फल है वो प्लीज मुझे ना मिले, इसलिए आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपके मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ।
इस प्रकार आप संकल्प लेके मंगल के ये मंत्र चाहे 10,000 कर लो, चाहे 4 गुना ज़्यादा 40,000 एक बार पूरे करो। और पूरे करने के बाद फिर चाहे कभी मत करना। मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। फिर आपने जो दूसरा उपाय शुरू करना है वो है मंगल कवच का पाठ। और ये पाठ भाई सुबह के टाइम रोजाना पढ़ना है। 2 मिनट का पाठ है, रोजाना पढ़ना ही पढ़ना है। कब तक? लाइफ टाइम। और तीसरा उपाय आपने हनुमान जी का भी पाठ पढ़ना है। और हनुमान जी का पाठ, चाहे हनुमान जी का, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ लो, चाहे बजरंग बन का पाठ पढ़ लो, वो भी पाठ आपने लाइफ टाइम पढ़ना है। और अगर आप हनुमान जी का पाठ पढ़ते हैं, आपके 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। मंगल तो अच्छा होगा ही, वो राहु के लिए भी अच्छा है और शनि के लिए भी अच्छा है। कितना ऑफर है। तो हनुमान जी का भी पाठ जरूर किया करो। और वैसे भी आपकी जो कुंडली में आपके इष्ट देव हैं वो हनुमान जी हैं, आप ये भी नोट कर लो। मतलब हनुमान जी के मंदिर जाया करो, हनुमान जी का पाठ करो, हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो। अब आपको मैंने मंगल क्या क्या उपाय बोले हैं, एक तो मंत्र सिद्ध कर लो। उसके बाद मंगल कवच का पाठ सुबह के टाइम रोजाना पढ़ना है, और ये पाठ आपने नहीं छोड़ना। और हनुमान जी का भी पाठ लाइफ टाइम पढ़ना है। अब हमने देखो जी क्या देखा कि आपके ऊपर चल रही थी बड़ी दशा राहु की, वो फिलहाल भी खत्म होने वाली है। मंगल की भी छोटी दशा चल रही है, वो भी 6वां महीना खत्म हो जाएगी। और आपके ऊपर एक दशा आने वाली है गुरु ग्रह की। और ये सवाल कि गुरु की जो दशा आपकी आने वाली है, ये दशा आपकी कैसी जाएगी। तो अगर आप मेरे से पूछते हैं कि भाई गुरु की दशा आने वाली वो कैसी जाएगी, तो आपका भाई अच्छा समय शुरू होने वाला है। यहाँ पे देखो राहु की दशा आपकी 6वां महीना 6 से चली हुई है, 6वां महीना 24 में खत्म हो जाएगी। और गुरु की दशा आने वाली 6वां महीना 24 से लेके 6वां महीना 40 तक। ये मतलब आपका समय भाई बहुत अच्छा होगा। जो कहते हैं ना गोल्ड समय शुरू होने वाला है, वो आपका होने वाला है 6वां महीना 24 के बाद। आपकी लाइफ में पूरी में चेंज आ जाएगा। मतलब आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा, हजारों फायदे होंगे। आप अ, हजारों फायदे, कोई एक फायदा नहीं होगा, कई फायदे होंगे इस गुरु की दशा में। तो ये देखो जी गुरु इतना अच्छा क्यों है। गुरु यहाँ पे बैठा है, गुरु सूर्य चंद्रमा बुध, यहाँ पे देखो 4 ग्रह आपके बैठे हैं इस 11वें घर में। ये जो 11वां घर है, इस घर से देखा जाता है बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, काम काज में लाभ होगा या नहीं, धन कमाने के साधन कितने होंगे, मित्रों का सुख हो, काफी चीजें हैं जो कि 11वें घर से दिखते हैं। अब देखो 11वें घर में क्या लिखा है, 2, जो कि है वृष राशि। इस 11वें घर का जो मालक है वो है शुक्र। तो हमें इन चीजों के लिए हमें आपके शुक्र को देखना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहले मैंने बोला था घर का मालक देखा जाता है। जैसे 10वें घर का मालक कौन है, मंगल। ऐसे 11वें घर का मालक शुक्र है, तो आपके शुक्र को भी देखा जाएगा। और शुक्र के अलावा 10वें ये 11वें घर में बुध चंद्रमा सूर्य गुरु, ये 4 ग्रह बैठे, इनको भी देखा जाएगा। किसके लिए देखा जाएगा? बड़े भाई बहनों के लिए, आपकी आमदन के लिए, आपकी इच्छाएं पूरी के लिए, आपके काम काज में लाभ के लिए। हमें मतलब 5 ग्रह देखने पड़ेंगे, 4 ये और 5वां शुक्र। तो शुक्र की मैं बाद में बात करता हूँ, पहले इनकी ग्रह बात करते हैं। पहले यहाँ पे सबसे पहले गुरु की बात करता हूँ। तो गुरु आपका बैठा है 11वें घर में आके। और गुरु देखो जी इस कुंडली में, इस घर का मालक है 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। आपका अगर भाग्य देखना है 9वें घर को, 9वें घर में 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो भाग्य किससे देखा जाएगा? गुरु से। तो गुरु की जो दशा चलेगी, गुरु देखो जी अच्छा क्यों है, क्योंकि 11वें घर में बैठे। 11वां घर एक बहुत अच्छा घर है, इसमें सभी ग्रह अच्छे ही फल ही देते हैं। तो गुरु की दशा में आपका भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा। ये आपको परम भाग्यशाली बनाएगा, आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, दानी बनाएगा। और 11वें घर को एक्टिवेट करेगा, आपको धनी बनाएगा। आपके धन कमाने के साधन कई होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, काम काज में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं यहाँ पे आपको मेहनती बनाएगा, साहसी। 5वें घर को देखेगा, संतान का सुख अच्छा। इसकी दशा में आपके पुत्र होने के भी योग है। अगर गुरु की दशा जो चलेगी, प्रबल योग है पुत्र होने के, पुत्र का सुख दे देगा आपको। 7वें घर को देखा, थोड़ा सा बुरा फल देगा। 7वां घर पत्नी का घर, यहाँ पे नीच राशि है, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव हो सकता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो बाकी देखो जी, लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव बात है, ये गुरु जो है आपका अस्त बैठा है। अस्त जो ग्रह होते हैं वो मृत होते हैं, मतलब उनके जो अच्छे फल होते हैं वो बिल्कुल नहीं मिल पाते। जैसे यहाँ पे चंद्रमा भी आपका अस्त बैठा है। ये दोनों ग्रह भाई आपके हैं है तो बहुत अच्छे, लेकिन इनके जो अच्छे फल आपको नहीं मिल रहे, क्योंकि ये अस्त बैठे हैं, अस्त मतलब मृत हो चुके हैं। तो गुरु सवाल ये है कि जो गुरु की दशा आएगी वो अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी। देखो जी है तो अच्छा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बुरी जाएगी। जो अच्छे फल आपको इतने मिलने चाहिए थे वो मिलेंगे, बस इतने थोड़े से। क्योंकि बल ही नहीं है इसमें भाई, क्या देगा अच्छे फल। जाएगा अच्छा, लेकिन अच्छे फलों का जो लेवल होता है ना वो कम है। लेकिन अगर आप चाहते हैं जो लेवल इतना है वो लेवल बढ़ जाए, अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएं, 3 उपाय हैं। पहला उपाय, गुरु की जब दशा आपकी चलेगी, आपने गुरु का रोजाना करना है मंत्र जाप।
और ये मंत्र जाप आपने भाई जब तक गुरु की दशा है, जो कि मैंने बोला था 40 तक चलेगी, तो गुरु का मंत्र जाप आपने करना है रोजाना 2-3 माला। सुबह के टाइम मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, करना ही करना है सुबह के टाइम। दूसरा पाए, गुरु का पुखराज रत्न धारण कर लेना इसकी दशा में, जो कि आपने राइट हैंड की इस पहली उंगली में धारण करना है पुखराज को। और इसको आपने लेना है कितनी रत्ती का, 8.25 या 9.25 रत्ती का लेके पुखराज सोने में जड़वाना है। सोने में नहीं जड़वा सकते तो पित्तल में जड़वा लेना। और बृहस्पति वार को धारण करना है, शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार को। और ये धारण करना आपने कच्चे दूध में, धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में एक बार धो लेना, धारण कर लेना। और धारण करने से पहले एक माला आपने गुरु का मंत्र जाप भी कर लेना है, फिर आपने धारण करना है। और जो रत्न होगा अच्छी क्वालिटी का लेना, ये नहीं कि डुप्लीकेट धारण कर लिया कहीं से, टाइम वेस्ट मत करना। दूसरा उपाय, मंत्र आपको मैंने बोला है। और तीसरा उपाय, पीले कपड़े ज्यादा पहना करो। पीले कपड़े ज्यादा पहना करो, सफेद कपड़े भी ज्यादा पहन सकते हैं। नीले कपड़े बिल्कुल बंद करो। नीले कपड़े हैं राहु के, तो कपड़े क्या करते हैं, पावर को बढ़ाएंगे। तो अगर आप कपड़े नीले पहनेंगे, इसकी पावर बढ़ेगी, इसके बुरे फल पड़ेंगे। बल्कि हमने राहु की पावर कम करनी है, जीरो। वो कैसी होगी, इसके दान करने से। दान इसका क्या है, सतनाजा। अब देखो जी, साथ में ही गुरु के चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा तो भाई आपका सबसे अच्छा है, लेकिन वो अच्छे फल आपको अगर हो सकता क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि वो भी अस्त बैठा है। तो चंद्रमा देखो जी, इस पहले घर का मालक है। पहले घर से आपका मैंने बोला था शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी देखी जाएगी। और पहले घर में क्या लिखा है, 4, जो कि कर्क राशि। मालक कौन बना, चंद्रमा। और वो 11वें घर में यहाँ पे उच्च का बैठा है। चंद्रमा एक तो पहले घर का अच्छा करते हैं, मतलब आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, आप मतलब बुद्धिमान होंगे, समझदार होंगे, बहुत ज्यादा जीवन में आगे बढ़ेंगे। और ये 11वें घर में बैठा आपकी सभी इच्छाएं पूरी कर देगा चंद्रमा। आमदन बहुत अच्छी होगी, धन कमाने के साधन कई होंगे। लेकिन चंद्रमा में अस्त बैठा है, इसके भी अच्छे फल आपको नहीं मिल रहे। तो इसके भी अच्छे फल बढ़ाने हैं तो 2 उपाय हैं। पहला उपाय, इसका मोती रत्न आप धारण करो। अच्छी क्वालिटी का लेना है आपने, 9.25 रत्ती का। राइट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण करो। चांदी में जड़वा लेना है मोती को। और सोमवार को धारण करना है, शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना है। और एक माला चंद्रमा का एक माला इसका मंत्र आप करके रत्न धारण कर लेना है। दूसरा उपाय, इसका भी आपने करना है रोजाना मंत्र आप, चाहे एक माला करो चाहे 2 करो, करना जरूर है। गुरु का भी 2-3 माला, इसका भी 1-2 माला। चंद्रमा का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। अब इसी घर में देखो जी, सूर्य बैठा है। सवाल है कि ये कैसा है, ये भी आपका अच्छा है। इस घर का मालिक है दूसरे घर का। ये जो दूसरा घर है, गौर से समझो। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का घर। एक तो होता है धन कमाना, कमाना 11वें घर से, जोड़ना दूसरे घर से देखा जाता है। तो धन जोड़ना देखना है, दूसरा घर देखा जाएगा। और दूसरे घर में क्या लिखा है, 5। 5 है सिंह राशि, मालक बना ये सूर्य है। तो आपका अगर धन जोड़ना देखना है, सूर्य को देखा जाएगा। और सूर्य के अलावा दूसरे घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखेंगे। और दूसरे घर के ऊपर है राहु की दृष्टि। मतलब आपके 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा धन जोड़ने के बारे में। तो हम राहु को देख चुके हैं, वो तो दूसरे घर की कर रहा है हानि, मतलब आपके धन जोड़ने में दिक्कतें पैदा करेगा, आपको धनी नहीं बनने देगा। अब देखो जी, दूसरे घर का जो मालिक सूर्य है, वो आपका बहुत अच्छा है। वो 11वें घर में बैठा है, एक योग भी बनाई, लाभ का घर है, धन लाभ। सूर्य दिखा रहा है कि आपको महाधनी बनाएगा। आप काफी धन जोड़ेंगे, काफी आपका बैंक बैलेंस होगा। अब यहाँ पे बुध भी बैठा है। बुध तीसरे घर का मालक है। ये जो 6 लिखा कन्या राशि, ये बुध ही दिखा रहा है कि खुद की मेहनत के बल पर आप बहुत सारा जीवन में धन कमाएंगे। मतलब ये एक योग बना है, चारों ग्रह जो बैठे हैं एक प्रबल योग लेके बैठे हैं। क्या योग बना है कि आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, धन बहुत ज्यादा जोड़ेंगे, कमाएंगे, धन कमाने के साधन कहीं होंगे। लेकिन जो दूसरे घर में जो केतु बैठा है और दूसरे घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, राहु भी दूसरे घर की हानि कर रहा है, धन जोड़ने में दिक्कतें पैदा कर रहा है। और केतु भी यहाँ पे दूसरे घर में, ये जो 5 लिखा है सूर्य की राशि है। आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो एक घर है, मान लो मैं चलो आपकी बात करता हूँ, आपका जो भी घर है, आपके घर में कोई दुश्मन आके बैठ जाए, क्या होगा, दुश्मन आपके घर का नुकसान करेगा। सिंपल सी बात है, आपके घर में पड़ा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे केतु कर रहा है। केतु बैठा है दूसरे घर में, जो कि घर है सूर्य का घर। और केतु सूर्य को मानता है दुश्मन, तो केतु दूसरे घर की कर देगा हानि, मतलब आपके धन जोड़ने में दिक्कतें पैदा कर देगा, आप धन जोड़ नहीं पाएंगे, आपको धन ही नहीं बनने देगा। तो अगर आपने धनी बनना है, इन दोनों ग्रहों के उपाय तो करते रहो। तो केतु के लिए क्या करो, कुत्तों को रोटी डाला करो। और केतु कवच का पाठ रात के समय पढ़ना ही पढ़ना है। राहु कवच का भी पाठ लंबे समय के लिए पढ़ो, केतु कवच का भी पाठ पढ़ो।
राहु का दान सतनाजे करता रहना है, केतु का दान कुत्तों को रोटी डालते रहना है। बाकी अब यहाँ पे देखो जी आपका ये जो शनि है, शनि भी थोड़ा सा खराब फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। शनि आपका ये जो सात है, सातवां घर, ये घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी देखो जी पत्नी का सुख देखना है, कम से कम हमें चार ग्रह देखने पड़ेंगे। सातवां घर पत्नी का, सातवें घर में लिखा है 10, जो कि मकर राशि, माल का बना शनि, तो आपकी पत्नी के लिए शनि को भी देखा जाएगा और भी दूसरे ग्रहों को देखने पड़ेंगे। तो शनि देखो जी जो मेन है सातवें घर का मालक, वो जाके बैठा है छठे घर में, खराब घर में। छठे घर को भी अच्छा घर नहीं माना गया। छठे घर से देखते हैं रोग, शत्रु, कर्जा, मतलब पत्नी चली गई रोग के घर में। शनि ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी? या तो आपकी पत्नी से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े उससे होते रहेंगे, या पत्नी आपकी बीमार होगी, या आपके विवाह में देरी होगी। तो ये शनि जो है आपकी पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, कोई ना कोई भी दिक्कतें हो सकती है, या तो वो बीमार हो या उससे ना बने। और शनि छठे घर में बैठे ही आपको भी बीमार कर देगा अपनी दशा में। आपको गले का रोग, सर्दी, जुकाम, ऐसी कोई बीमारी दे सकता है। मतलब शनि छठे घर में बैठ के एक तो आपको भी बीमार करेगा, आपको कर्जदार भी बना सकता है, आपके शत्रु बढ़ाएगा शनि। लेकिन ये शनि इस आठवें घर का भी मालिक है। यहाँ से तीसरी दृष्टि पड़ेगी अपने घर के ऊपर, आठवें घर को देखा, उम्र लंबी वैसे कर देगा। तो इस शनि के बुरे फल लिख लेना, क्या क्या मैंने बोले हैं, पत्नी से लड़ाई झगड़े या पत्नी का बीमार होना, और आपको बीमार करना, आपको रोगी बनाना, शत्रु बनाना, कर्जदार बनाना। ये चीजें भाई आपने, मैं देखो जी अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ, आपने अपना फर्ज पूरा करना है। क्या करना है? एक पेन कापी लेके पूरा दिमाग लगा के ये चीजें लिखनी है। क्या लिखनी है? कि शनि के बुरे फल क्या हैं, पत्नी को लिख के दिख, ये चीजें लिख लो। और ये भी लिखो कि अगर आप शनि को सही कर लेते हैं क्या फायदे होंगे, क्या फायदे होंगे। पत्नी के लिए बहुत अच्छा होगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पत्नी बीमार नहीं होगी, और आप भी बीमारियों से बचेंगे, आप कर्जे से बचेंगे। चीजें लिख के रख लेना। अब सवाल है कि शनि के लिए क्या करना है। पहला उपाय, हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेक के आया करो, लाइफ टाइम करना है उपाय। दूसरा उपाय, शनि चालीसा का पाठ रात के समय पढ़ा करो। ये दो काम जरूर करो, शनि मंदिर हर शनिवार को जाना ही जाना है, और शनि चालीसा का पाठ रात के समय पढ़ा करो। अब आपके जो शुक्र की मैं बात करूं, ये भी आपका खराब लगा है। आपके देखो जी जो ग्रह खराब लगे, एक तो आपका मंगल खराब है, जो कि मैंने बोला था काम काज के रिगार्डिंग, संतान संबंधी चिंता। राहु तो है ही खराब, वो तो सबसे बड़ा खराब है। शनि आपको मैंने बोला है पत्नी के लिए खराब है। अब शुक्र जो है क्यों खराब है? क्योंकि ये 12वें घर में बैठा है, और शुक्र किस घर का मालक है? इस चौथे घर का, जो कि चौथा घर है आपकी माता मकान वाहन का घर। अगर आपकी माता मकान वाहन देखना है, चौथा घर, और चौथे घर में लिखा है 7, जो कि तुला राशि, मालक कौन बना? शुक्र। तो माता मकान वाहन के लिए शुक्र को देखेंगे, और वो चला गया 12वें घर में। तो शुक्र की वजह से आपको माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद, इनको लेकर कोई दिक्कतें परेशानियां आएंगी। और शुक्र इस 11वें घर का भी मालक है, जाइए चारों ग्रह बैठे हैं शुक्र, क्योंकि 11वां घर किसका? आमदन, आमदन चलेगी खर्च के घर में, क्योंकि 12वां घर खर्च का है। शुक्र ये दिखा रहा है आपका धन खर्च होता रहेगा, आमदन कम होगी, खर्चे ज्यादा होंगे। और मंगल शुक्र के साथ बैठे, ये आपके खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी खर्चा बढ़ा सकते हैं। तो शुक्र के लिए क्या करो, आपको मैंने भी क्या बोला था कि आपके कुछ उपाय रात के समय, कुछ सुबह के टाइम। तो रात को आपके पहले मैंने जो उपाय बोले वो लिखो। क्या क्या बोला था? कि सबसे पहले तो राहु के मंत्र सिद्ध कर लो, उसके बाद राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है रोजाना। और राहु कवच के साथ आपने केतु कवच का भी पाठ पढ़ना है, और शनि चालीसा का भी पाठ पढ़ना है। और सुबह के टाइम आप सबसे पहले तो अभी मंगलवार से मंगल के मंत्र पूरे कर लेना, 10,000 चाहे 40,000 कर लो। मंगल के जब आप मान लो मंत्र पूरे कर लेंगे, उसके बाद फिर आपने शुक्र के भी 16,000 मंत्र पूरे करने हैं संकल्प लेके। और ये शुक्रवार से स्टार्ट करना। और जब मान लो आप शुक्र के मंत्र स्टार्ट कर खत्म कर लेंगे, फिर आपने शुक्र कवच का जो पाठ है वो करना है लाइफ टाइम, सुबह के टाइम। चाहे सुबह कर लो, चाहे शाम को भी कर सकते हैं। और शुक्र का करने से मकान वाहन के लिए बहुत अच्छा होगा, आमदन के लिए अच्छा होगा, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी।